बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। 45 साल के नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। नितिन नवीन की नियुक्ति में बीजेपी के भविष्य की राजनीति का विजन है, आम कार्यकर्ता को सम्मान का संदेश है। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की ओर से नितिन नवीन के नाम के ऐलान के बाद ही बधाइयों का सिलसिला जारी है। खुद नितिन नवीन इसे आम कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन के मिलनसार स्वभाव की विरोधी पार्टी आरजेडी भी तारीफ कर रही है। थोड़ी देर बाद आपको यह भी जानकारी दे, दिल्ली पहुंचने वाले नितिन नवीन और यहां पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। नेताओं ने उन्हें कल से ही जैसे ही खबर सामने आई बधाई देने का सिलसिला शुरू कर दिया था और उन्होंने भी तमाम बड़े नेताओं का धन्यवाद किया और ये बताया कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत निरंतर करते रहने होंगे। उसके बाद आज ये परिणाम है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आसीन किया गया है। वहीं महावीर मंदिर सुबह सुबह वो पहुंचे और उसके बाद पिता को श्रद्धांजलि दी, क्योंकि उनके पिता भी बीजेपी से ही जुड़े रहे और उसके बाद आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन जी के लिए बेहद भावुक ये पल, क्योंकि अपने पिता को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। नितिन जी, बेहद भावुक करने वाला पल आज, क्योंकि वो दौर भी हमको याद है 2006 में जब पहली बार विधायक बने और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियाँ रही लगातार आप जीतते आए। मैं तो ये कहूँगा कि पिताजी का आशीर्वाद है, पार्टी ने एक विश्वास किया, कार्यकर्ताओं ने काम सिखाया, नेताओं ने मार्गदर्शन किया और यही कारण है कि आज पिताजी के उस आशीर्वाद के बल पर 20 वर्ष बाद पार्टी आज यहाँ पहुँचाई है। बड़ा उत्साह हम देख रहे हैं पार्टी के युवाओं में। उनको लगता है कि हर कोई नितिन नवीन हो सकता है। मेरा कहना है काम पे विश्वास करना चाहिए, शॉर्टकट से नहीं। और मेरा मानना है कि राजनीति धैर्य का काम है, धैर्य के साथ निरंतर काम करते रहिए, सफलता मिलती है। चलिए, नितिन नवीन हमसे बातचीत कर रहे थे और अब यहाँ से दिल्ली रवाना हो रहे हैं नितिन नवीन और ये कह सकते हैं कि जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि पार्टी के लिए काम करते रहिए। संगठन के लिए अगर आप काम करते हैं तो पार्टी आपको बड़ी जिम्मेदारी कभी भी दे सकती है। और 2006 में पहली दफे उपचुनाव में विधायक बने, जीत करके पटना पश्चिम सीट से और बाद में लगातार जीतते रहे। और अब देखिए सफर आगे बढ़ रहा है नितिन नवीन का, क्योंकि अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं और अब पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, हमारे सहयोगी के तौर पर सुजीत झा हमारे साथ हैं, बिहार से ही दिल्ली पहुंचे हैं और शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं बिहार में। हिमांशु मिश्रा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शशि भूषण, कहा जाता कि पहले ही उनको निकलना था, 8:30 बजे का वक्त था, फ्लाइट डिले हो गई थी, अभी फिलहाल वो निकल गए दिल्ली के लिए? नहीं, अभी भी इंतजार है अर्पिता, क्योंकि दिल्ली से जो फ्लाइट आती है सुबह के वक्त पटना और वही फ्लाइट फिर रिटर्न होती है पटना से दिल्ली। तो अभी तो दिल्ली से ही फ्लाइट जो है वो पटना ही नहीं पहुंची है, तो इसीलिए देरी हो रही है और पटना एयरपोर्ट पे लगातार उनका इंतजार भी हो रहा है। हालांकि सुबह सवेरे ही उन्होंने अपने शेड्यूल के मुताबिक पूजा अर्चना भी कर ली थी पटना महावीर मंदिर पहुंच करके और उसके बाद अपने पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि भी दी थी। लेकिन हाँ, पार्टी के जो नेता कल जब घोषणा हुई थी नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की, जो पटना में नहीं थे उनको एक मौका मिल गया है कि दिल्ली रवाना होने से पहले वो नितिन नवीन से मुलाकात कर ले। और इस वक्त नितिन नवीन अपने सरकारी आवास पे हैं, जो उनका मंत्री वाला बंगला है, और वहीं पर पार्टी के विधायक, नेता और जो भी संगठन से जुड़े लोग हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे ही फ्लाइट जो डिले हुई है वो अराइवल हो जाए और अब तब जब यहाँ से एक डिपार्चर की स्थिति बने तो नितिन नवीन पटना एयरपोर्ट पहुंचे। अर्पिता, हमारे साथ हिमांशु भी हैं और सुजीत भी है। हिमांशु, क्योंकि अब देखिए जो फ्लाइट की डिलेज हैं उन सब की वजह से यहाँ का जो दिल्ली का कार्यक्रम है, हो सकता है ये भी सब डिले हो। क्या क्या दिल्ली में कार्यक्रम है? पहले सुनने में आ रहा था रेखा गुप्ता पहुंच रहे हैं उनको रिसीव करने, उसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या है? देखिए, बिल्कुल रेखा गुप्ता उनको पहुंचेंगी, फिर वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर उनका स्वागत कार्यक्रम रहने वाला है। जेपी नड्डा से लेके तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, वो वहां मौजूद रहेंगे उनके स्वागत के लिए और एक तरीके से वो अपना चार्ज लेंगे कार्यकारी अध्यक्ष का। लेकिन अगर पार्टी के संविधान को देखें तो कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कोई वैसे
पद नहीं है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष क्योंकि जेपी नड्डा को बनाया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको, और ये संदेश साफ हो गया था कि गृह मंत्री अमित शाह जब अध्यक्ष पद से अपने कार्यकाल को पूरा करके निवृत्त होंगे तो उसके बाद जेपी नड्डा ही अगले अध्यक्ष होंगे। और ये संदेश अब साफ हो चुका है कि 45 वर्षीय जो है नितिन नवीन, वो अब पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति जो है वो हो चुकी है। अब क्योंकि एक महज औपचारिकता के तौर पर ही कहें कि संगठन के जो चुनाव अधिकारी हैं के लक्ष्मण, वो संगठन अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो है वो घोषणा करेंगे, और मुझे लगता है ये घोषणा जो है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद होगी, और उसके बाद नितिन नवीन अपना नामांकन करेंगे अध्यक्ष पद के लिए, और उसके बाद वो अध्यक्ष बन जाएंगे। 3 साल का उनका कार्यकाल रहने वाला है। अगर पार्टी के संविधान को देखें तो एक व्यक्ति 2 कार्यकाल पूरा कर सकता है, यानी 2 बार वो इलेक्ट हो सकते हैं लगातार। ये पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव है, यानी वो 6 साल तक अगर पार्टी संगठन के अंदर अध्यक्ष रहने की एक प्रोविजन है। और यही कारण है कि अगर आप देखें तो जेपी नड्डा 2019 में अध्यक्ष बने थे, लेकिन 2023 में उनको एक्सटेंशन दिया गया था 2024 ठीक है के हिमांशु चुनाव सर, तक। रहिए आप साथ। अब देखिए सवाल है कि अब आगे क्या होगा। क्या नितिन नवीन ही बीजेपी के स्थायी अध्यक्ष की भूमिका संभालेंगे या फिर कोई और होगा? आखिर क्या है इसकी प्रक्रिया, जरा आप ये समझिए, आपको बताते हैं। फिलहाल पार्टी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका का कोई जिक्र है नहीं, लेकिन नया अध्यक्ष पद चुने जाने पर नितिन नवीन ही जिम्मेदारी संभालेंगे। जनवरी में स्थायी अध्यक्ष के लिए बैठक होगी, उसके बाद ही स्थायी अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। अब तक की परंपरा ये रही है कि जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। इस बीच गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। धर्म परिवर्तन को कर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, जिस कदर से केवल बेगूसराय में ही नहीं पूरे बिहार में गरीब को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और धीरे धीरे ये केरल की स्थिति बनते जा रहा है। इस क्रिश्चियन तो फिलहाल गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। हालांकि इससे पहले वो इसी मुद्दे पर बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद दूसरे विषय पर बोलते हुए आपको नजर आ रहे हैं।